बहुत खुशी की बात है कि जेमा शारदे यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से क्लास 12 के बच्चों को इससे पहले आप सबों को 2 वीडियो मिल चुका है जो आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 के थे। हमें यकीन है कि आप सभी छात्र अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे, अपने ड्रीम को 450 प्लस अंक लाने के ड्रीम को पूरा करने के लिए ललायित होंगे और इसलिए आप सभी हमारे चैनल पर अपलोड किए गए पार्ट 1 और पार्ट 2 के पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख लिए होंगे, नोट्स भी बना लिए होंगे और स्मरण भी कर लिए होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे आपके ड्रीम को लेकर, और ड्रीम को लेकर एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर आए हैं। आपके जो बुक से, इतिहास के बुक से पार्ट 3 रहने वाला है और चैप्टर का नाम है राजा बंधुत्व जाति ता वर्ग आरंभिक समाज। और इस चैप्टर में बात करेंगे पार्ट 3 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आने वाले समय में आने वाले वीडियो आप सबको मिलते रहे। अगला है कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो वृषण वंश के थे। अगला है 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? 5 पांडव थे उसमें सबसे बड़ा युधिष्ठिर थे। अगला है सरकसन किसका दूसरा नाम था? सरकसन का दूसरा नाम बलराम था। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था? तो भागवत गीता में किया गया था। महाभारत की रचना किस वर्ष हुई थी? यह प्रश्न 3 बार पूछा गया है, 14, 19, 21। क्या प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में। अगला है एकदम रसगुल्ला वाला प्रश्न है। क्या प्रश्न है जो देख लो कब कब पूछा गया है, सो बाद में हमको नहीं, गुरुजी आप हमको बताए नहीं थे। 11 में, 14 में, 15 में, 16 में, 19 में, 20 में, 21 में, तो क्या 24 में पूछने की संभावना बनता है? क्या नहीं बनता है? एकदम बनता है। क्या प्रश्न है? एकदम छोटा सा प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, चलो। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार किया? यह 19 से पूछा गया प्रश्न है। तो महात्मा गांधी ने भी, विवेकानंद ने भी, बाल गंगाधर तिलक ने भी, यानी इनमें से सभी। अगला है मनु स्मृति के रचयिता कौन है? तो मनु स्मृति के रचयिता मनु जी थे। कौन थे? मनु जी थे। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के विवाह का, जो 18 और 21 में पूछा गया प्रश्न है। महाभारत किसने लिखा? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 पूछा, 16 पूछा, 20 में पूछा, 21 में पूछा। क्या पूछा था कि महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत को वेद व्यास ने। और मेरे प्यारे बच्चों, आज सभी हमें कमेंट बताइएगा कि रामायण के रचयिता कौन है? कौन है बताओ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? तो अदु कहा गया है। क्या कहा गया है? अदु। प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है? प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है महाभारत। अगला है रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने किए थे। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ का नाम गांधारी थी। अगला है दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। कौन शामिल थे? भीष्म में शामिल थे। भीम की पत्नी कौन थी? तो हिडिंबा थी। कौन थी? हिडिंबा थी। गांडीव क्या था? तो गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना कौन था? तो द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे और दुर्योधन थे, यानी इनमें से सभी। गीता में उपदेश दिया गया है। गीता में क्या उपदेश दिया गया है? कि कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है। उपयुक्त सभी। अगला है कि गोत्र किसका सूचक था? जो गोत्र है वह प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज थे। अर्जुन किसके शिष्य थे? जो अर्जुन थे वह द्रोणाचार्य के शिष्य थे। निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है? तो मानेश्वर ने। किसने? मानेश्वर में। मेरे प्यारे बच्चों, हम ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं ताकि आपको वीडियो देखने में कम समय लगे और सीधा आंसर आपके दिमाग में सेट हो जाए। अगला है क्षत्रिय शब्द का साहित्य अर्थ क्या है? तो रक्षक है। अगला है अम्बा अंबिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अंबिका जो थी वह विचित्र वीर्य के पत्नी थे। अगला घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच जो थे वह भीम के पुत्र थे। अगला गंगा पुत्र किसे कहा गया है? यह प्रश्न 18 में, 20 में, 21 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि गंगा पुत्र किसे कहा गया है? तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा गया है। कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माता का नाम कुंती थी। अगला है
कर्मन सेवाधिकारिस्ते माँ फलेषु कालचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो यह द्वितीय अध्याय में वर्णित है। किस अध्याय में? द्वितीय अध्याय में। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो 4 आश्रमों में। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? यह प्रश्न 20 और 21 में पूछा गया है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो थी वह अर्जुन के भी पत्नी थी, भीम के भी थे और नकुल के भी पत्नी थे। अगला है अभिमन्यु किसका पुत्र था? या 2020 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया प्रश्न है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अर्जुन का। अगला महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? यह प्रश्न है 2011 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है और 20 में पूछा गया। क्या कि जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, कितने दिनों तक चला था? तो बता मेरे प्यारे बच्चों कि गुरुजी महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? यह 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो पांडव ने। मेरे प्यारे बच्चों, तो बस आपके इस पार्ट से मात्र 33 ही प्रश्न थे, यानी 3 से आप समूह का मात्र 33 ही प्रश्न था, जिसमें हम आपका यह भी कवर कर लिए हैं कि कौन सा प्रश्न कब पूछा गया था, कितने बार पूछा गया था। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक